अब पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन के ऐतिहासिक कालक्रम में कौन कौन से युद्ध लड़े, क्या क्या इनके जीवन में घटनाएं आई, कहाँ कहाँ इनके जीवन में रंगमंच आया और कहाँ कहाँ इनका जीवन में मूड आया और कहाँ पर ये दिलें छोड़ आया, वो देख लेते हैं। ऐसा एक है 1178 में मैंने आपको बताया कि 1178 में इनका चचेरा भाई नागार्जुन गुड़गांव के पास इनसे विद्रोह करता है कि भी राजा मैं बनूंगा। उधर पृथ्वीराज चौहान बोले पगला गया यार, राजा मैं हूं, तू कैसे बन सकता है? तो भुवनेक को भेजा। बोले भुवनेक चाचा जी थे सुनो के? बोले हाँ बेटा, आपने केमास ने ले जाओ और उन अखाड़े ने पकड़ के लेके आओ। कहते हैं कि भुवनेक मल को पकड़ा, भुवनेक मल ने केमास की सहायता से उसको पकड़ा, दिल्ली ले आया, अजमेर ले आए और अजमेर में उसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। अब अजमेर में उसकी क्या की जाती है? हत्या की जाती है। अब 1182 में बंडानको का दमन करता है और ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विग्रहराज चतुर्थ के काल में भी बंडानको का दमन किया गया है। और ये बंडानक थे कौन? तो सतलज नदी, कौन सी नदी? सतलज नदी के किनारे बसने वाली लड़ाकू जनजाति कौन सी थी? बंडानक। अब बंडानक जनजाति अलवारा, भरतपुर और मथुरा वाले एरिया में परेशान कर रही थी पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान खुद सेना लेके जाते हैं और अपने जीवन काल में सबसे पहले 1182 को बंडानको का दमन करते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन काल में सबसे पहले किसका दमन किया है? बंडानको का। नागार्जुन का खुद ने नहीं किया, नागार्जुन का दमन किया है भुवनेक मल और उनके सहयोगी केमास ने। और बाद में आपको पता है कि केमास की 78 में हत्या भी कर दी जाती है और केमास के स्थान पर नया प्रधानमंत्री प्रताप सिंह को भी बना दिया जाता है। नेक्स्ट बात देखिएगा, बड़ी गजब बातें हैं। अब आइए आप एक अच्छे युद्ध की ओर। 1182 की बात है, महोबा एक स्थान है। महोबा पड़ता है यूपी में। महोबा कहाँ पड़ता है? यूपी में। अब महोबा के युद्ध में कहते हैं पृथ्वीराज अपनी सेना महोबा ले जाता है और महोबा का युद्ध परमर्दी देव के साथ था। किसके साथ है? चंदेल शासक है परमर्दी देव। अब ये चंदेल शासक परमर्दी देव और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है, महोबा का युद्ध 1182। इसी को तुमुल का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है? तुमुल का युद्ध या महोबा का युद्ध। तुमुल वहां पे एक स्थान है, तुमुल का एक है स्थान जहां महोबा में पड़ता है, तो तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। परमर्दी देव के साथ पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान सेना लेकर चलता है, अपने विशाल सेना के साथ महोबा की ओर चल पड़ा। कहते हैं कि चलते चलते सेना को देरी हो गई, अंधेरा हो गया। पर युद्ध की यहाँ पे जो नीतियां थी कि युद्ध जो होगा प्रकाश में होगा, कहते हैं कि युद्ध का इंतजार नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि रात को युद्ध लड़ेंगे, रात को युद्ध का बिगुल बजा दिया। भारतीय इतिहास में एकमात्र रात्रिकालीन युद्ध, रात को लड़ा गया था ये युद्ध, रात्रिकालीन युद्ध था। इसमें परमर्दी देव के दो सेना नायक थे। परमर्दी देव के दो सेना नायक, एक का नाम था अल्लाह और एक का नाम था उद्दा। अल्लाह और उद्दा दोनों युद्ध में मारे जाते हैं। यानी इस आपसे पूछते हैं कि अल्लाह और उद्दल का संबंध किससे है, तो हमारा जवाब होगा परमर्दी देव से। महोबा का युद्ध हुआ 1182 को। 1182 किसके साथ हुआ है? परमर्दी देव के साथ। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन है परमर्दी देव, परमर्दी देव के समकालीन है पृथ्वीराज। अल्लाह और उदल किसके सेनापति हैं? परमर्दी देव। रात्रिकालीन युद्ध है महोबा का युद्ध। अब मत कह देना परमर्दी देव। कौन सा युद्ध है? एकमात्र रात्रिकालीन युद्ध महोबा का युद्ध। अब कहते हैं कि इस युद्ध को जीत लिया। जीतने के बाद महोबा का प्रशासक पंजुन राम को बना दिया। क्या नाम था उस व्यक्ति का? पंजुन राम। ये पंजुन राय को वहां का प्रशासक बना दिया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अब ये तू संभाल, अब तू इस एरिया को संभालेगा और अपन इस एरिया से अब जब टैक्स लेंगे। अपने कब्जे में कर लिया महोबा। महोबा पड़ता है यूपी में। और इसके बाद इस बात का हमें कहाँ उल्लेख मिलता है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते, पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव को हराया, अल्लाह और उदल युद्ध में मारे गए। ये बात हमें पृथ्वीराज की विजय की जो पुष्टि होती है वो मदनपुर लेख में होता है। किसमें? मदनपुर लेख। यानी महोबा के युद्ध में
पृथ्वीराज की विजय हुई, पृथ्वीराज चौहान इसमें जीते, इसकी पुष्टि होती है मदनपुरे लेख में। अभी बात है अगली 1182 के बाद 1194 में नागौर का युद्ध होता है। किसका? नागौर नहीं, 1184 में किसका युद्ध होता है? नागौर का। अब नागौर का युद्ध था भीम सिंह सेकंड और पृथ्वीराज चौहान के बीच। होता क्या है, भीम सिंह सेकंड बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है। पृथ्वीराज रासो कहता कि इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं था, अनिर्णायक युद्ध था। भीम सिंह पहले ही हार मान लेता है और हार मानने के बाद पृथ्वीराज को विजय मान लिया जाता है और पृथ्वीराज इसमें दल पुंगल की उपाधि धारण करते हैं और इच्छीने से शादी कर लेते हैं। कारण क्या था? भीम सिंह सेकंड जो चालुक्य नरेश गुजरात से हैं। कहां से है ये? गुजरात से। अब गुजरात के नरेश भीम सिंह सेकंड सोलंकी राजा रहे हैं। अब सोलंकी राजा या फिर भीम सिंह के बाद एक आबू के शासक थे जिनका नाम जैतर सिंह या सलक सिंह। जैतर सिंह या सलक सिंह की पुत्री जिसका नाम था इच्छिनी, इनकी सगाई भीम सिंह के साथ हुई। भीम सिंह की सगाई इच्छिनी आबू की राजकुमारी से सगाई हो गई। अब ये बात जाके किसी सामंत ने पृथ्वीराज चौहान को बता दी कि तेरे पिता का हत्यारा तो क्या कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं। अब आ बात कोई लगा दे तो टब्बर ने दर्द हुए, बोले मेरे पापा को हत्यारो ब्याह करे, चल मैं करवाता हूँ। पृथ्वीराज सेना लेके जाता है, नागौर के मैदान में सेना रोक लेता है और वहां पे विशाल सेना को देखकर भीम सिंह पहले अपने हथियारे डाल देता है और नागौर के युद्ध के बाद ही दल पुंगल या विश्व विजेता की उपाधि धारण करता है। पर यह समझौता किसने करवाया? उस समय जगदेव बोला, जगदेव गया इस भीम सिंह के पास, बोले भीमिया बड़ी सी सेना है, एक भी नहीं बचेगा ना, तेरी इच्छिनी बचने, इच्छिनी को तो ही लेके जाएगा, पक्का लेके जाएगा, पर बचेगा तू भी नहीं और तेरी बाकी रानियां उनको भी ले जा सकता है। तू ऐसा करे, समझौता कर ले और समझौता कर ले, हथियार डाल दे। पृथ्वीराज चौहान नियत्ते पे वार नहीं करता और आप हथियार डाल दोगे तो आपको माफ कर देगा। तो ऐसा ही कहा कि जगदेव प्रतिहार ने जाके भीम सिंह से कहा और भीम सिंह ने बाद में उससे क्या कर ली? संधि। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने इच्छिनी से क्या कर लिया? विवाह। दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुखमय व्यतीत हुआ, कोई बीच में आफत नहीं हुई, बस सोना मोना बाबू एक दूसरे को गाते रहे और गुनगुनाते रहे। अब देखो बात, अब पृथ्वीराज चौहान की कहानी में थोड़ा मोड़ आएगा। मोड़ भी क्या था? बड़ा गजब मोड़ है। कन्नौज के एक शासक है, कन्नौज का विद्रोह, कन्नौज के शासक है जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल की एक बेटी है जिसका नाम संयोगिता है। क्या नाम है? संयोगिता। यानी जयचंद गढ़वाल कन्नौज के शासक हैं, उनकी पुत्री का नाम संयोगिता है। अब संयोगिता के समय की एक मैं कहानी बताता हूं आपको कि कैसे किसको प्रेम हुआ था। तो एक चित्रकार था जिसका नाम पन्ना राय था। पन्ना राय उस समय चित्र बेच रहे और यहां से दिल्ली से घूमता कन्नौज चला गया। अलग अलग चित्र बना रखे थे, अलग अलग चित्र थे, चित्र देखे। राजकुमारी साहिबा सहयोगिता ने भी चित्र खरीदे, पर एक बड़ी सी चित्रकारी थी, बड़ी सी पेंटिंग थी। बोलो आप एक बड़ा चित्र, ये एक चित्र और है, अगर ये चित्र आप ले लेते हो तो मैं भी काम से निर्वाण हो जाता। तो सोचा कि इतने चित्र वित्र ले लिए तो एक और सही। बोलो किसका चित्र है? तो दिखाया तो पृथ्वीराज चौहान का है। तो ये बोली ये कौन है? बोली ये तो दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान है। बोली ये तो बड़े वीर है। अब क्या है कि फोटो को देख कर ही क्या हो गया? प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गया। किसको? संयोगिता को। जबकि संयोगिता ये बात नहीं जानती कि वो तो चच्चू लग गए, क्या लग गए? चाचू। अब ये संयोगिता थोड़ी जानती है, रिश्ते में चाचा लगता है भाई, पर संयोगिता को नहीं पता था ये चाचा है। वो फोटो को दिल दे बैठी है, दिल है कि मानता नहीं। अब भाई उधर से वो फोटो की तनाई में अब गुनगुना रही है ना, कि पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। इधर से करना क्या? अभी देखो क्या करेगी, अब बताता हूं क्या करेगी। अब ये बात पता चल जाता है जयचंद गढ़वाल को, कतेरली टिंगरी तो पृथ्वीराज ने के करना की चाण लागी। अरे तो टिंगरी को टाइम पर ही के काट दे, पापो जल्दी कर।
अब जल्दी से ये शादी नहीं करी तो या तो समाज में नाक कटा देगी कि भाई लोग कहेंगे तो किसकी, बोलो जयचंद की बेटी, बोल कहें जयचंद के मौसी के लड़के से शादी कर ली, तो ये बड़ी शर्म की बात होगी। तो जयचंद ने क्या कहा, अपनी लड़की को समझाया, बोल बेटा देख घना ही राजकुमार है, सुथरा सुथरा राजकुमार है, तेरे जी करे न बहन तू वर बना ले, मैं सागर ब्याह कर दूँ, पर पृथ्वीराज चौहान का सागर नहीं। पहली बात तो देखो अपना दुश्मन है, क्यों, क्या दिल्ली अपनी होनी थी, दिल्ली तेरी चाचा ने दी, तो तू न्यू ना करे बेटा, देख तेरू ब्याह करने खातर अच्छा अच्छा राजकुमार आओगा, तू न्यू कहेगी काली कुत्ते के भी ब्याह करो तो मैं काली कुत्ते की गाल दूंगा तुम, पर तू तो कर। तो कहते हैं कि यज्ञ किया, जिसको कहते हैं राजस्व यज्ञ, राजस्व यज्ञ किया। इस यज्ञ के अंदर अलग अलग प्रकार के राजा आए, अलग अलग प्रकार के अलग अलग बन बंठन के राजा बन के बैठ गए, स्वयंवर की तैयारी हुई, पंडित आ गए, स्वयंवर चल रहा था। अब क्या है कि पृथ्वीराज चौहान को इस जयचंद गढ़वाल ने निमंत्रण नहीं भेजा। किसको नहीं भेजा? जयचंद गढ़वाल ने दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान यानी उसके मौसी के लड़के को नहीं भेजता निमंत्रण। बोले बहन क्या करांगा भाई, रोड़ो ही बेंगू है तो निमंत्रण को भेजो। तो पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए कर्नल जेम्स टोड अलग कहते हैं, मुड़ोद नैन सी बात कुछ और कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि जहां जूती चप्पल निकालते हैं वहां पे पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनवा दी, स्टेच्यू बनवा दिया, जहां पे जूती चप्पल निकालते हैं। तो यानी आते जाता राजा पूछेंगे कि बोले ये कौन है, क्योंकि कोतवाल पे जहां पे चौकीदारी होती है वहां पे दिल्ली के शासक को वहां पे खड़ा कर दिया जाए, तो ये एक अपमान की बात थी। तो आते जाते ने पूछा कि भाई ये कौन है, ये पृथ्वीराज चौहान अपनी चौकीदारी कर रहे हैं, इनकी मूर्ति है। बोले साहब इनको क्यों नहीं बुलाया? बोले नहीं बुलाया, अपने तो चौकीदार से कम थोड़ी है। अब क्या है कि स्वयंवर की तैयारी हो गई, स्वयंवर चल रहा था, सहयोगिता को बुलाया गया। अब सहयोगिता ज्यों ही आई, राजा आपस में छोरा भी बन ठन के एकदम न्यू खड़े हो गए, 13 माड़ा गल लेगी है कि नहीं, एकदम बैठे बैठे न्यू रहकर 13 माड़ा गल है, 13 माड़ा गल है। अब क्या का सारा बन ठन के एक दिन फाउंडेशन सही भरवा रू के आया, साफ सुथरा मुझ कटाट हो के एकदम साफ सुथरा आया होते। अब सहयोगिता देखे सारा का मुँह देखे एक एक ने, अब नहीं सोचा कि तेरे का निगाह डाल लेगी, कदे तेरे कन डाल लेगी। सहयोगिता सारा ने देखा तो बात देखा कहने कैन ढूंढ रही, कैन ढूंढई वाह पृथ्वीराज चौहान ने ढूंढई। अब बजे का राजा अब आए आड़ोस पड़ोस आड़ा, बस सोचा कि तेरी बारी। दूसरे ने देखे भाई हाँ, उन देखे जो क्या बात है पसंद हो, मना कर दिया, आगे से आगे चलती रही। लास्ट में चला तो पृथ्वीराज चौहान नहीं दिखा, किसी ने सहेली ने कान में आके कह दिया पृथ्वीराज चौहान तो नहीं आए। तो उनकी बाहर मूर्ति लगी है, जूतिया का दौड़ है, खड़े जूतिया का दौड़ के लगा रखी है मूर्ति। बोले मार ले की मूर्ति? बोले हाँ बेइज्जती करने खातर। तो मैं बताऊंगी मेरा बब्बन है। चली पार करती करती आगे चली, और जब माड़ा लेके चली तो गणकरा तो आपकी नाड़ न्यू मंडी का तेरा गाल लगी, कदे कोई न्यू मंड है का तेरे गाल लगी, पर कहीं का कौन गाली चालती चालती बाहर ने निकल गई, और बाहर ने निकल के उनको मूर्ति के माड़ा गाल दी। क्या गाल दी? माड़ा। अब माड़ा गाल दी। अब कहानी मूड आती है। कर्नल जेम्स टोड बात अलग कहते हैं, मोड़ो नैन्सी बात कुछ और कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान उस समय वेश बदल करके वहीं पर आए हुए थे, बाहर दरवाजे पे ही खड़े थे, और जैसे ही सहयोगिता ने मूर्ति के माड़ा घाली, घोड़ा लिया और घोड़ा ले करके सहयोगिता को बैठाया, और सहयोगिता बाज जाए रे बाज जाए। सहयोगिता को कौन ले गया? पृथ्वीराज चौहान ले गया। अब मोड़ोद नैन्सी बात पलटता है। मोड़ोद नैन्सी कहता है साहब ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप कह रहे हो। कर्नल जेम्स टोड को कहता है कि आपने थोड़ा गलत बोला है, क्यों आपने बाद में बताया, हमने पहले आए थे, क्योंकि मोड़ोद नैन्सी तो 1570 के इर्द गिर्द की बात कर रहे हैं। तो मोड़ोद नैन्सी बात को पलटता है। मोड़ोद नैन्सी कहता है ऐसा नहीं है यार, तू गलत कर। मोड़ोद नैन्सी की बात के कहा जाता है कि मोड़ोद नैन्सी कहता है कि माड़ा गाल दी। अब बात है जाके दिल्ली पतो चलियो पृथ्वीराज चौहान ने तन्ने तुम के मान लियो, पति मान लियो, यानी दिल और जान से क्या मान बैठी? पति। अब आ बात पतो चलियो कहने पृथ्वीराज चौहान ने। अब पृथ्वीराज चौहान अगर उसको स्वीकार नहीं करता तो ये भी बड़ी स्वाभिमान की बात थी। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को जब पता चला
कि भाई उसको तो उसने पति मान लिया पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता ने। तो पृथ्वीराज चौहान है वहाँ से दिल्ली से सेना लेके जाता है और कन्नौज के ऊपर चढ़ाई कर देता है और कन्नौज से संयोगिता को वहाँ से उठाया। क्या किया? उठाया और गाना गया कि मैं तुझको उठा लाया तेरे बाप के दर से, और उठाकर घोड़े पे चढ़ा के दिल्ली ले आता है। अब दिल्ली लाने के बाद ब्याह दिल्ली कौन करे? शासक सामंत थे। बोले साहब आपने बहुत गलत किया, कन्नौज के शासक से आपने सीधी दुश्मनी मोल ले ली, है ना। आपको संयोगिता का हरण नहीं करना चाहिए था। अगर वो शादी के लिए तैयार नहीं थे तो आपको इंतजार करना चाहिए था। आपको इंतजार करना चाहिए था महीने 2 महीने बाद में मन जार शादी हो यार साहब बहुत गलत किए हो आप तो। पृथ्वीराज चौहान ने कहा नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, शादी संयोगिता से होगी। पंडन बुलायो, बोल बता शादी कड़ करा, दिल्ली करा का अजमेर? बोल साहब दिल्ली करोगा तो गड़बड़ उसके, क्योंकि कन्नौज को शासक जयचंद थारा पे आक्रमण कर सके थे, यहाँ करो अजमेर ब्याह कर लो। तो अजमेर ले आता। एक बार पेपर में पूछा गया कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से शादी कहाँ की? तो अजमेर में की। साहब कहाँ की? अजमेर। खड़ करी ब्याह अजमेर में करो, कड़ करियो है अजमेर में ब्याह करियो है। जो बगाकर शादी करता है उसको कहते हैं राक्षस विवाह। क्या कहते हैं? राक्षस विवाह। जो शादी बगाकर जबरदस्ती शादी करता है बगा करके, उसको राक्षस विवाह कहते हैं। परंतु पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का हरण किया, अजमेर में उससे गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम विवाह, क्योंकि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को प्रेम करती थी। रोज की फोटो देखा करती, फोटो देख के ही कहा करती बाबू आपने खाना खा लिया होगा शायद, अब मैं भी खा लूं, है ना। आप सो गए होंगे शायद बाबू, मैं भी सो जाऊं। तो पहले फोटो से प्रेम होता है। किससे? फोटो से। आजकल की जनरेशन नहीं होती, डीपी देखती है ना, डीपी चेंज होती है। ओहो क्या बात, आज तो डीपी चेंज नहीं की, अब डीपी चेंज, डीपी देखती थी तो, और डीपी के रूप में क्या थी? फोटो। अब देखो ये प्रेम कहानी सही है या नहीं? संयोगिता इस पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, इस बात का समर्थन कौन करता है? इस बात का उल्लेख किस किस में है? तो 2 कृतियां हैं। एक तो पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई ने लिखी, उसमें ये प्रेम कहानी लिखी गई है कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से क्या करती थी? प्रेम, और गंधर्व विवाह किया, अजमेर में उससे क्या होता है? ब्याह होता है। अब आई बात एक पूर्ण आहुति नाम से एक किताब और है जो आचार्य चतुर्सेन की है। आचार्य चतुर्सेन पुणे आहुति या पुणे आहुति जो करती है, इसके अंदर भी इस बात का उल्लेख है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता एक दूसरे को प्रेम करते थे और प्रेम के बाद उनकी शादी हुई। पर यह बात सही है या गलत, इस बात पे भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का जो प्रेम प्रसंग था, क्या ये बात सत्य है? अगर ये सत्य है तो इस बात को कौन कौन स्वीकार करता है? तो स्वीकार करते अपने चूरू वाले, चूरू के दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा द अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक पुस्तक के अंदर ये बात लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इसके बाद गोपीनाथ शर्मा भी चुप नहीं रहे, वो कह रहा कि दशरथ शर्मा कह रहे वो बात सही है। इसके बाद सीवी वैद्य, जैसे चिंतामणि विनायक वैद्य जिसका पूरा नाम था, जिसने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन कहा था। क्या कहा था? जिसे बप्पा रावल को कौन सी उपाधि दी थी? चार्ल्स मार्टिन। उसी सीवी वैद्य की बात कर रहा हूं, सीवी वैद्य। सीवी वैद्य का पूरा नाम था चिंतामणि विनायक वैद्य। अब्बुल फजल भी कहते हैं, आईने अकबरी में अब्बुल फजल भी ये बात कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का प्रेम था। इस बात पे मोहर अब्बुल फजल भी लगाते हैं अपनी कृति आईने अकबरी, अकबर नामा। और एक साहित्य इतिहासकार अपने दरबारी विद्वान चंद्रशेखर भी रहे, चंद्रशेखर ने भी अपनी कृति के अंदर क्या कहते हैं कि भी संयोगिता इसका विवाह प्रेम परम संथार इनके विवाह हुआ। तो कितने हो गए? 5। पहला दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, सीवी वैद्य और अब्बुल फजल चंद्रशेखर। इन बातों का समर्थन करते हैं, पर इसका विरोध भी करते हैं। कुछ विरोध अपने करने वाला अपना सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध इतिहासकार रहा है डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा। डॉक्टर हीराशंकर ओझा ने कहते हैं कि ना साहब गलत बात, ऐसा नहीं हो सकता।
कोई संयोगिता रानी नहीं है, ये सिर्फ बनावटी है। ये बात गौरी शंकर हीरानंद ओझा कहते हैं। और गौरी शंकर ओझा ने किस शर्त पे कही? गौरी शंकर ओझा कहते हैं कि उस समय जब पृथ्वीराज चौहान का शासन था, उस समय कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। अगर ऐसी कोई घटना होती तो संयोगिता और पृथ्वीराज का नाम जरूर मिलता। ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब बातें गलत हैं और ये गलत लिखी गई हैं। तो गौरी शंकर ओझा ने कहा और लिखा कि प्रबंध कोश जो करती है, प्रबंध चिंतामणि करती है, पृथ्वीराज प्रबंध है, अमीर महाकाव्य ऐसी घटनाओं का उल्लेख नहीं करती जो किताबें उस समय ही लिखी गई थी। गौरी शंकर हीरानंद का ओझा ने जो विरोध किया है उसके पीछे रीजन दिए कि भैया जो करतियां थी, जैसे अमीर महाकाव्य है, प्रबंध चिंतामणि है, पृथ्वीराज प्रबंध है, या फिर अमीर महाकाव्य, इनके अंदर अगर ये उल्लेख नहीं है तो हो सकता है कि ये घटना क्या है, गलत है, और ये कोरी घटना भी हो सकती है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो बात है, अब बात अपन करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गोरी के साथ जो पंगे की बात करते हैं। अब आता है मोहम्मद गोरी के साथ पंगा। अब मोहम्मद गोरी गजनी से आए हैं। कहाँ से हैं? गजनी से। गोर प्रदेश के रहने वाले हैं, गजनी से हैं। गोर प्रदेश के रहने के कारण क्या कहलाए? गोरी कहलाए। मूल नाम था मोहम्मद साबुद्दीन। क्या नाम था? मोहम्मद साबुद्दीन। मोहम्मद साबुद्दीन पूरा नाम था। गोर प्रदेश का रहने के कारण क्या कहलाया? गोरी कहलाया। अब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के साथ जो युद्ध हुए हैं, उन युद्धों का अलग अलग उल्लेख किया गया कि कोई कहता है कि 7 युद्ध होते हैं, कोई कहता कि 8 युद्ध होते हैं, कोई कहता 21 युद्ध होते हैं, कोई कहता 23 बार युद्ध होते हैं। तो इनकी बातें लिखता कौन है? अमीर महाकाव्य में नैन चंद्र सूरी कहते हैं कि 7 युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध हुए हैं? 7। अमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच कितने युद्ध हुए? 7। और पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार कितने युद्ध हुए? 8। प्रबंध कोश के अनुसार कितने युद्ध हुए? 20। पृथ्वीराज रासो के अनुसार कितने युद्ध हुए? 21। सुरजन चरित के अनुसार भी कितने हुए? 21। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार कितने हुए? 23। तो पृथ्वीराज रासो वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कितने युद्ध हुए? तो कहना 21 युद्ध हुए थे। छुट मुट की घटनाएं टोटल है 21 हैं। ये बात चंद्र बरदाई अपनी करती पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं, और ये बात आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ना आपको 7 बार याद रखना, आपको सिर्फ याद रखना कि पृथ्वीराज रासो में कितनी बार बताया गया? 21 बार बताया गया। याद रहेगी। अब तराइन के 2 मुख्य युद्ध हैं। इसमें 2 युद्ध हैं, एक तो तराइन का पहला युद्ध और एक तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध 1191 अर्थात 1248 विक्रमी संवत को, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी अर्थात 1249 विक्रमी संवत को होते हैं। ये युद्ध कर्म की घटनाएं कल देखते हैं अपन ब्रेक के बाद। आज की क्लास यहीं तक।